निफ्टी पिछले 2 दिनों में 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट दिखा चुकी है और अगर हम टॉप से देखें तो आप देख सकते हो टॉप से 3% से ज्यादा गिर चुकी है, यानी कि 4 दिन में 3% का फॉल। ऐसा निफ्टी के अंदर क्या हुआ? ऑलरेडी ये सेम चीज मैं बताकर गया था आपको लास्ट एपिसोड के अंदर कि निफ्टी के अंदर 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। लास्ट एपिसोड यानी कि वेंसडे यानी कि यहाँ यही बताया था निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट से ज्यादा का जो है मूव आ सकता है, किस साइड आ सकता है, कैसे आप उसको कैप्चर कर सकते हो, हर एक चीज बताकर गया था लास्ट हर्षवन एपिसोड में। वो क्या देखा मैंने ऐसा कि मुझे पता चल गया कि निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। टेक्निकल से बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे कि एक्चुअल में ये गिरावट का फंडामेंटल रीजन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल के अंदर ऐसा क्या था कि निफ्टी के अंदर 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एक रेंज में है। जो रेंज है वो ऐसी है कुछ दिखने में, जस्ट चेक दिस। ये हमारी रेंज है जिसके अंदर निफ्टी जो है वो फंस चुकी है। इस रेंज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारी रेंज है वो कंफर्म होती है। ये पैटर्न था जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। मार्केट एक रेंज में है, मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन अगले ही दिन जो है मार्केट के अंदर फॉल आया। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस किया जब भी ऐसा होता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की और वापस से मार्केट उसी रेंज के अंदर क्लोज हो गई, इसका मतलब ये है कि जिस भी साइड ऐसा होगा, अगर ऊपर की साइड में तो इसका मतलब जो सेलर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। नीचे की साइड से ऐसा होता कि नीचे मार्केट जाती, फॉल करती एंड देन अगेन रिवर्स हो जाती और रेंज के अंदर आ जाती, इसका मतलब ये है कि बायर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी से समझते हैं कि बुल ट्रैप और बियर ट्रैप क्या होता है। तो अगर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दिस इज अ बुल ट्रैप। सबको दिखाया मार्केट ऊपर जा रही है और उसके बाद जो है गैप डाउन कर दिया। इसका मतलब ये है कि बुल ट्रैप तो हुआ, सब बुल्स जितने भी बायर्स थे वो तो ट्रैप हुए। अब क्योंकि वो ट्रैप हो गए, उनका एसएल जाएगा तो मार्केट के अंदर फॉल आएगा। साथ ही साथ मार्केट एक रेंज में थी और मार्केट जब रेंज में थी तो ये रेंज हमें बताने वाली थी कि किस साइड मार्केट के अंदर राइज या फॉल आ सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, डेटा भी जो है वो सेलिंग साइड का स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद जो है मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्रेकडाउन भी किया, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। और उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट आने के कुछ और भी रीजन है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि चलो ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से तो यहाँ पर फॉल आना ही था और टेक्निकल के हिसाब से ही आपको बताया था कि 300 पॉइंट निफ्टी गिरनी ही है। इतना कॉन्फिडेंट क्यों था उसको भी देख लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ रेंज बनता है तो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, चलो मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, फर्स्ट सपोर्ट ये है। जितना भी हमारा फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्टेंस होता है उतना ही मार्केट के अंदर जो है मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये कितने पॉइंट का है? 339 पॉइंट्स। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो रेंज ब्रेकआउट के बाद 339 पॉइंट्स, और प्रिसाइजली अगर मैं कैंडल के यहाँ से स्टार्ट करूं तो 339 पॉइंट जो है वो यहीं पर लगभग जब मार्केट आज ओपन हुई तो इसी के आसपास हमारे कंप्लीट हुए। हमारे रेंज का जो टारगेट था वो हमारा कंप्लीट हुआ और मार्केट के अंदर रिवर्सल आया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर आप बॉलिंजर बैंड को यूज करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया इसी हर्षवन एपिसोड्स के अंदर, वो यहाँ पर बना था जिसने हमें यहाँ एंट्री दी। ये हमारा स्टॉप लॉस था एज पर वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस एंड देन उसके बाद 1:5 का यहाँ पर हिस्ट्री रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ। साथ ही साथ हमारी यहाँ पर आईओएस स्ट्रैटेजी बनी है, हमारी एक यूटीएस स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पर जो है वो एक्टिव हुई। मार्केट के अंदर हमने फॉल भी कैप्चर करा। आपको ऑलरेडी एडवांस में बता कर गया था कि निफ्टी जो है वो गिर सकती है, गिरी भी, और उसके बाद हमने बॉटम से जो है वो आज बाइंग कर पूरा रैली कैप्चर करा, स्पेशली यूटीएस मेंबर्स ने। ये सब कुछ हमने किया अपनी एनालिसिस के हिसाब से। अच्छा, एक फंडामेंटल जो है वो चीज आपको मैं बताने वाला था कि क्यों निफ्टी के अंदर जो है इतना सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया कि मेरे को कल टेलीग्राम के अंदर ये अपडेट डालना हुआ कि मार्केट जो है वो आज अच्छा खासा गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है और स्टार्टिंग के अंदर फॉल भी कर सकती है, जो कि हुआ भी। जस्ट चेक दिस, मार्केट ओपन जरूरी है, उसके बाद पूरा दिन जो है वो स्टार्टिंग के अंदर पूरा फॉल करती रही और लास्ट में बॉटम पर जो है एक रिवर्सल हमारा पैटर्न बना और मार्केट के अंदर रिवर्सल आया। तो ये क्यों फॉल हो रहा है? ये 400 पॉइंट की गिरावट 2 दिन में और 4 दिन में 3% क्यों निफ्टी गिर गया और इतना ज्यादा सेंटीमेंट क्यों एकदम से नेगेटिव हो गया? अभी तक तो निफ्टी ऊपर जा रही थी, एकदम से इतना क्या सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ कि वो नीचे ही जा रही है? तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। वो रीजन क्या है? एक बार आपको मैं सीधा वर्ल्ड मैप पे लेकर चलता हूँ। वर्ल्ड मैप में आप जैसे कि देखोगे ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ही सारी लड़ाई चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, और जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है हर एक देश के अंदर, वो इसी छोटे से पार्ट की वजह से बढ़ रहा है। कितना छोटा सा है लेकिन पूरी दुनिया को हिला रखा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 20 से 25% जो ऑयल है वो इसी रूट से जो है वो 20 से 25% जो ऑयल है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंचता है। इस रीजन की वजह से ये छोटा सा जो एक टनल टाइप है,
एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इसने रातों की नींद जो है वो सबकी उड़ाई हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर जो है अटैक्स ज्यादा बढ़ गए, इस रीजन की वजह से ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ। अच्छा, ये तो रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की। 20 से 25% जो है वो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन इस रूट से होता है। यहाँ पर चार्ट के अंदर एक और स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट का नाम क्या है? बेब एल मेंडेब स्ट्रेट। अच्छा, ये बेब एल मेंडेब स्ट्रेट क्या है? ये दूसरी स्ट्रेट है। जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, यहाँ से 20-25% जो है वो ऑयल निकलता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, यहाँ से निकलता है रूट से। वैसे ही जो है इस रूट से जो है वो ट्रेड होता है 10 से 12%, 10 से 15% पूरे वर्ल्ड का, स्पेसिफिकली एशिया, यूरोप, सारा जो ट्रेड है वो इसी रूट से होता है। ऑयल जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। अभी तक तो क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद था, तो उस रीजन की वजह से एक शॉक लगा जो कि फिर भी सह रहे थे बिकॉज और रास्ते जो है वो खुले हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर यमन के अंदर जो है यहूदी एक ग्रुप है जो कि अगेन ईरान का ही ग्रुप है, ईरान का ही समर्थक है, ईरान का ही साथ देता है वो। उसने यहाँ पर भी डेरा लगा लिया है और यहाँ पर भी जो है वो धमकियां दे रहा है कि मैं ये बेब एल मेंडेब स्ट्रेट जो है वो बंद कर दूंगा अगर ऐसा हो गया। अभी तक तो सारी कंट्रीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के जो अटैक है या फिर उसी को सह नहीं पाई। अगर ये भी बंद हो जाता है तो उसके बाद जो है वो इन्फ्लेशन, ऑयल का प्राइसेस, ये सब बहुत ज्यादा हाइक होने वाले हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि मान लो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी बंद हो जाए और ये भी बंद हो जाए। अब देखो ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एशिया का सारा रूट जो है वो यहाँ से एशिया से यहाँ से निकलकर फिर इस तरीके से इस जगह से निकलकर स्यूज कैनल से निकलकर जो है वो यूरोप के अंदर चला जाता है। तो ये बहुत एक अच्छा रूट था। अगर आप बोलोगे फिर ये रूट भी बंद हो गया और ये रूट भी बंद हो गया, फिर कहाँ से जाएगा? फिर अफ्रीका के अंदर जो है वो केप ऑफ गुड होप है, वो और नीचे है। तो सबसे कन्वीनियंट क्या होता है? सीधे रास्ते से, शॉर्टकट से, बिल्कुल मतलब मेरे को अगर आप तक पहुंचना है तो मैं सीधा सीधा चलकर आऊंगा, आप तक पहुंच जाऊंगा। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा, हल्का सा टर्न लेकर आपके पास आ जाऊंगा। अगर ये रास्ता भी मैंने बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, मैं पूरा यू टर्न लेकर घूम कर पूरा आपके पास पहुंचूंगा। अगर मैं सीधा आता तो क्या होता, कॉस्ट बचता, टाइम बचता। हल्का सा टर्न होकर आता तो क्या होता, कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होता और टाइम और एफर्ट्स भी थोड़े से इंक्रीज होते। लेकिन पूरा यू टर्न मार कर आऊंगा तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, टाइम भी ज्यादा लग रहा है। इस रीजन की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, इस रीजन की वजह से ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा हाइक होंगे। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, अब ये यमन का भी जो है वो दिक्कत आ गई, तो इसकी वजह से भी ये डबल इफेक्ट जो है वो शॉक जो है वो मार्केट को लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से तो ऑयल का प्राइस बढ़ ही रहा था, इस रीजन की वजह से ब्रेंट का प्राइस जो है वो $100 के ऊपर चला गया और क्रूड का प्राइस बोले तो $92 जो है वो क्रॉस कर गया। एकदम से जंप हुआ, 6-7% का जंप एकदम से हुआ। गिफ्ट निफ्टी 3-4% डाउन दिखा रही थी कल, और ये सब कुछ हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू इश्यूज। जो इश्यूज जो थे वो बेब एल मेंडेब स्ट्रेट जो है वो पहले भी था सुर्खियों में कि हो सकता है बंद हो जाए, अभी यहाँ पर अटैक जो है वो एकदम से एक्टिव हो गए हैं। इस रीजन की वजह से कहा जा रहा है ये स्ट्रेट भी जो है वो बंद हो सकती है। जिस दिन ये हुआ उस दिन जो है वो एकदम से प्राइस आपको ऑयल के या फिर हर एक चीज में आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट का दुश्मन है। ऑयल का प्राइस बढ़ता है ना तो रुपीस जो है वो डाउन जाता है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ा तो महंगाई बढ़ रही है, रुपीस डाउन जा रहा है तो उससे डबल इन्फ्लेशन का खतरा। इस रीजन की वजह से क्या हो रहा है, इस रीजन की वजह से मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है, और ये फॉल जो है मुझे लगता है अभी और कंटिन्यू होना बाकी है। सो गाइस, हर्षवन एपिसोड से आपको काफी हेल्प मिल रही होगी मार्केट को समझने में। ये पूरी मार्केट एनालिसिस सीरीज जो है वो हम नए चैनल पर शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस चैनल पर पावरफुल कॉन्सेप्ट आने वाला है जो आपको आपका माइंड ब्लो कर देगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलने वाली है इस चैनल पर। और नए चैनल पर हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिस चैनल का नाम भी हर्षवन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज नेक्स्ट वीक से हर्षवन जो है वो नए चैनल पर शिफ्ट होने वाला है। कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। तो निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी 23,600 का एक लेवल था जो मार्केट ने अभी टच करा और मार्केट ने रिवर्सल दिया। तो 23,600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और एक साइकोलॉजिकल जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 23,000 का। साइकोलॉजिकल लेवल जी की मार्केट के अंदर ये एक पॉइंट है जहां पर जो है ज्यादा जो है वो डिमांड या सप्लाई होती है। एक ऐसा नंबर जो सबको दिख रहा है सामने है, और एक ऐसा राउंड फिगर नंबर जहां से लगता है, एक्सपेक्ट होता है कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकती है। तो 23,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जिसके अंदर आप देख भी सकते हो सामने डेटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे COI चेंज के अंदर 1,24,000 माइनस हुआ है, 1,24,000 माइनस हुआ है COI चेंज के अंदर। COI चेंज का मतलब
ये वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, ये एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब हर एक इंसान जो है वो, अच्छा 28 लाख ऐड हुए हैं PEOY चेंज के अंदर, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। इसका मतलब जो बड़े प्लेयर्स है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23,000 के नीचे निफ्टी नहीं जा पाएगी, और अगर यहाँ आती है तो अगेन एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा। उससे पहले ही हमारा ग्रीन जोन आ जाएगा आपके पास 23078 और 23324, जिसके अंदर आपको मैं तो सेलिंग की एडवाइस नहीं दूंगा। मुझे लगता है निफ्टी जो है वो, देखो अगर आप अभी स्ट्रक्चर देखो निफ्टी का, तो सेल ऑन राइज का बन रहा है। क्यों बन रहा है? जस्ट सी दिस, निफ्टी जो है वो हायर हाई हायर लो नहीं बना रही है, लोअर हाई लोअर लो बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये रहा हाई लास्ट, ये रहा नेक्स्ट हाई, ये रहा नेक्स्ट लो, ये रहा नेक्स्ट लो। तो लो के नीचे लो, हाई के नीचे हाई, ये है लोअर हाई लोअर लो। मार्केट ये कब बनाती है? जब मार्केट को डाउन साइड जाना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर सकती है अपना फॉल ऑन मंडे। अगर आपको और कॉन्फिडेंस लाना है कि मार्केट मंडे को क्या कर सकती है, तो आपको थोड़ा सा और कुछ बताकर जाता हूँ, एक स्मार्ट टिप बताकर जाता हूँ। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यानी कि गैप अप ज्यादा ओपन नहीं होती, फ्लैट ओपन होती है, तो मार्केट जो है अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है और मार्केट फॉल कर सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है, मैं बिल्कुल भी बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा, निफ्टी जो है वो क्रैश हो सकती है उस दिन, मंडे की बात कर रहा हूँ। अगर गैप अप होती है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। मैं गैप अप मतलब, गैप अप क्या मेरा मतलब है, 60-70 पॉइंट से ज्यादा गैप अप होती है तो उसके अंदर मैं वेट करूंगा। 60-70 पॉइंट के अंदर अगर होती है, फ्लैट ओपन होती है और या फिर गैप डाउन होती है, मैं बिल्कुल भी बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर ऊपर होती है, गैप अप ओपन होती है, तो मैं फिर क्या वेट करूंगा? फिर मैं वेट करूंगा रेड जोन का। निफ्टी विल कम इन रेड जोन, और रेड जोन को 24256 और 23992 को तोड़ना अब आसान नहीं है। अब निफ्टी को एक बार यहाँ से गिरना ही चाहिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पर 23324 और 23078 आपके सामने है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा और मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को जरूर मिल सकता है। आई होप निफ्टी आपको क्लियर है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे आप, ग्रीन जोन के पास से ही रिवर्सल आया है। ग्रीन जोन इज पावरफुल, एच लेवल इज सुप्रीम। एच लेवल जो है वो हमारे इररिप्लेसेबल है, पावरफुल है, आपको ऑलरेडी पावर दिख चुकी है। एग्जैक्टली यहीं से रेड जोन से मार्केट के अंदर, यहाँ रेड जोन था हमारा प्रीवियस, तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया। जस्ट चेक दिस, कितने पॉइंट रेड जोन से ब्रेक हुआ, फॉल हुआ? 4.5%, 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है वो अपना फॉल दे चुकी है हमारे रेड जोन से। दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स गाइस। अभी मार्केट जो है यहाँ से बाउंस बैक तो दिया है, लेकिन स्टिल अभी जो है अपने प्रीवियस जो हाई है उसके नीचे क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो चांसेस है वो यही है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो फॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है। अगेन जब बैंक निफ्टी नीचे आएगी 55212 55961, मैं अगेन यहाँ से एक बार बाइंग के बारे में जरूर सोचूंगा। रेड जोन में आएगी तो 58087 और 58594, यहाँ से मैं सेलिंग के बारे में जरूर सोचूंगा। मतलब दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। एक बारी में तोड़ना जो है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए जो है वो आसान नहीं है। एक बार यहाँ से फॉल जरूर आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा कि सिर्फ वॉर की वजह से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बेबल, मैंडेब स्ट्रेट जो है, इन स्ट्रेट्स की वजह से जो है ऑयल प्राइसेस के अंदर हाइक हुआ। टैरिफ का भी न्यूज आ गया एकदम से, इंडिया के ऊपर 10% का टैरिफ लगेगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल गया। थोड़ा सा चलो स्ट्रांग हुआ कि टैरिफ जो पहले ज्यादा लगने वाला था अब वो थोड़ा कम लग रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव थोड़ी सी न्यूज़ थी, बट इतनी पॉजिटिव नहीं, बिकॉज ऑलरेडी क्रूड जो है वो $90 क्रॉस कर चुका है। अभी ऐसा रूमर्स है कि $110 पार कर सकता है, $150 तक पहुंच सकता है क्रूड। अगर वैसा हुआ तो बी रेडी फॉर अ वेरी गुड फॉल इन मार्केट गाइस। सो मैं तो यही हूँ, आपको बताऊंगा मंडे को मिलते हैं वापस हर्षण एपिसोड में। तब तक के लिए इस चीज को याद रखना, ध्यान रखना, जो मैंने आज आपको बताई, फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है, मैं बिल्कुल भी जो है बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा उस दिन मैं सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी। अगर ऊपर भी ओपन होता है तो फिर मैं रेड जोन का वेट करूंगा, और फिर या तो मैं रेड जोन का वेट करूंगा या फिर आज का जो डे लो है वो क्रॉस होने का वेट करूंगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है फिर मैं सेलिंग के बारे में सोचूंगा और मार्केट जो है वो आराम से ग्रीन जोन तक जानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज। और एक बहुत अच्छी न्यूज जो है वो आने वाली है आपके पास बहुत जल्दी। हर्षवन जो है हम इस चैनल से बिल्कुल शिफ्ट करने वाले एक नए चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर लो बिकॉज बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड। जय हिंद।